हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमने पिछले वाले पार्ट में डिस्कस किया था कि एकदम सिंपल से सॉफ्टवेयर जो कि हर किसी लैपटॉप डेस्कटॉप में इजीली मिलते हैं, दैट इज पावर पॉइंट। तो इस पावर पॉइंट को यूज करके हम कैसे एक सिंपल डायग्राम बना सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, तो किन्हीं भी कैटेगरी को बिलोंग करने वाले क्यों ना हो, आप ये डायग्राम यूज कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने इस डायग्राम को अपने प्रोजेक्ट वर्क में डाल सकते हैं, बी फॉर्म एम फॉर्म के। अगर आप टीचर हैं तो इस तरह के डायग्राम को बच्चों को नोट्स देने में यूज कर सकते हैं। और अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं और अपने किसी भी प्रोजेक्ट को पब्लिश करना चाहते हैं रिव्यू या रिसर्च पेपर में, तो वहां आपको इस तरह के डायग्राम की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि आप ऑनलाइन डायग्राम को डाउनलोड और उस डाउनलोडेड इमेज को यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमने वहां पे आपको इमेज बनाना दिखाया। आज का ये जो वीडियो है उससे एक स्टेप और आगे है। उस बनाए हुए पावर पॉइंट इमेज में कैसे एक लाइव एनिमेशन ऐड करें ताकि इस इमेज का जो यूटिलाइजेशन है वो मेनी फोल्ड इंक्रीज किया जा सके। अगर आप वापस से स्टूडेंट हैं तो इसमें इमेज में एनिमेशन डाल करके आप अपने कलीग को समझा सकते हैं और अच्छे तरीके से अपने जो फ्रेंड्स हैं स्टूडेंट्स को उनको समझा सकते हैं। अगर आप एक टीचर हैं तो आप बच्चों को इस तरीके से जैसा हम सॉल्यूशन फार्मेसी टीच करते हैं, डायग्राम प्लस एनिमेशन के साथ साथ अपनी आवाज़ दे करके वो आप यहाँ अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, तो अपने प्रेजेंटेशन में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। डिफरेंट सेमिनार वर्कशॉप में आप बहुत अच्छे से अपनी बातों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। चूंकि मैंने कहा कि डायग्राम बनाना इतना टफ नहीं है, वैसा ही एनिमेशन ऐड करना भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, केवल कुछ स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है डायग्राम या एनिमेशन डालने का, वो है कि आप एक रफ पेपर लें, उस रफ पेपर पे अपना मनपसंद डायग्राम बनाएं। कैसे? कुछ इस तरीके से। आप एक पेपर ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और जैसा डायग्राम आप अपने मन से क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी थ्योरी को समझ करके वो आप डायग्राम प्लॉट करें। या अगर आप किसी डायग्राम को देख करके उससे इन्फ्लुएंस होते हैं और उसी के जैसा डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो भी उस डायग्राम को एक रफ पेपर पे कॉपी कर लीजिए, अपने पेन से बना लीजिए। अब देखिए, ये जो डायग्राम मैंने आपको ऊपर बना के दिखाया था, उस डायग्राम को बनाने से पहले मैंने इस तरह के रफ पेपर पे एक रफ ब्लूप्रिंट टाइप किया था कि मुझे कुछ इस तरीके का बेसिक पार्ट्स को दिखाने वाला डायग्राम चाहिए। सो मैंने ब्लू कलर के पेन से उस डायग्राम को प्लॉट कर लिया। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही बना था, आगे भी आप देख पाओगे। उसके बाद जब मैं इसमें एनिमेशन ऐड करने वाला हूं, तो एनिमेशन ऐड करने से पहले मेरे मन में ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपका काम बन और बिगड़ सकता है। सबसे पहला जरूरी काम होता है कि आप किस सीक्वेंस में अपने ऑब्जेक्ट को अपीयर या डिसअपीयर होते हुए देखना और दिखाना चाहते हो, उसी के अकॉर्डिंगली आपको एनिमेशन ऐड करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप पहले बॉडी को दिखाएं, लेकिन अगर आपने एनिमेशन में सबसे पहले कैप को दिखा दिया, तो वो आपके उस डायग्राम को जस्टिफाई नहीं करेगा। इसलिए डायग्राम बना लीजिए। उसके बाद आप अपने दूसरे कलर के पेन से सीक्वेंस नोट कर लीजिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इमेज शुड बी अपीयर फर्स्ट, कौन सा किसके बाद आएगा, उसके बाद क्या आएगा। इन सब का ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में और रफ पेपर पे होना चाहिए। जब ये आपने कर लिया, उसके बाद हम मूव करते हैं हमारे पावर पॉइंट डायग्राम पे। ये रहा हमारा पावर पॉइंट का डायग्राम, जिसे हमने सिंपल से मेथड को यूज करते हुए बनाया था। इसका पिछला वीडियो अगर आप देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगा, उसे आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए, अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहां पे मैं इसका एनिमेशन ऐड करता हूं। तो मैं इस मेन इमेज पे क्लिक करता हूं। पहले इसमें से जो पहला पार्ट है वो है आपका स्टेज पे मैंने क्लिक किया। आप देख सकते हैं चारों ओर उसकी जो बाउंड्रीज है वो बन चुकी है। अब मैं जा रहा हूं एनिमेशन पे। ऊपर देखते जाइएगा, यहाँ पे एनिमेशन पे जाने के बाद आपको अपीयर, फेड, फ्लाई इन, फ्लोट इन, स्प्लिट, वाइव, शेप, ऐसे कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। यहां से भी आप अगर नीचे करेंगे तो आपको और ज्यादा ऑप्शन दिखेंगे कि आप उसको एंट्रेंस कराना चाहते हैं, क्या वो आते हुए दिखना चाहिए, या अगर आ गया है तो उस पर कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट दिखाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि वो जो डायग्राम आप सेलेक्ट करें हैं वो यहां से डिसअपीयर होता हुआ दिखाई दे, यानी कि उसका एग्जिट होता हुआ दिखाई दे। तो आपको अपने नीड के हिसाब से यहां से चूज करना है। फिलहाल मेरे इस डायग्राम में मुझे एंट्री यानी कि एंट्रेंस को दिखाना है, तो मैं यहां पे इस एंट्रेंस वाले में जाकर के वाइफ का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं। आप सबको देखते जाइएगा कि किस में कैसा कैसा दिखेगा। जैसा मैंने वाइफ किया तो आपने देखा कि ये चीजें ऊपर की ओर आई, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये चीजें जो ऊपर टेबल है वो ऊपर की ओर ना आए, बल्कि लेफ्ट से राइट की ओर होता हुआ चले। तो ये जो इफेक्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं,
यहाँ पे नीचे एरो है, इसको क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि डायरेक्शन आपके एनिमेशन का क्या होगा, नीचे से ऊपर, लेफ्ट से राइट, या तो फिर राइट से लेफ्ट, या तो फिर टॉप से बॉटम। तो आपको जैसा चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए लेफ्ट से राइट, तो मैंने लेफ्ट साइड पे क्लिक किया और ये देखिए मेरा जो एनिमेशन है वो लेफ्ट से राइट होता हुआ दिखाई दिया। आपको मैं बाद में एक बार और दिखाऊंगा कि चीज़ें दिखेंगी कैसे। तो ये हमारा लेफ्ट से राइट की ओर मूव कर दिया। अगर आप इसका स्पीड कम करना चाहते हैं तो यहाँ से भी इसको बढ़ा सकते हैं। जितना डिले बढ़ाएंगे उतना इसका जो मूवमेंट है वो स्लो होता चलेगा। सो पहले नंबर पे देखिए कौन सा आ गया हमारा, स्टेज। ये देखिए पहले नंबर पे स्टेज का ऑप्शन था। दूसरे पे क्या है, दूसरे पे है इसकी पूरी की पूरी ओवरऑल बॉडी। सो मैं इसकी पूरी बॉडी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक बार आप देख लीजिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने उसकी बॉडी को सेलेक्ट किया, आउटर बॉडी को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब इस पे चाहता हूं कि ये ऊपर से नीचे आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे आप ऊपर से नीचे रखोगे। तो मैं इसको करूंगा फ्लोट इन, तो ये फ्लोट इन होगा, लेकिन अभी फिलहाल ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है बाय डिफॉल्ट। मुझे चाहिए कि ये ऊपर से नीचे आए। तो ये जो इफेक्ट ऑप्शन है हमेशा आपको काम आएगा। मैं चाह रहा हूं कि ये ऊपर से नीचे आए, तो मैंने अप से डाउन वाले एरो पे क्लिक किया। अब ये ऊपर से नीचे की ओर आ गया। तो मेरा दूसरा जो है वो भी सेलेक्ट हो गया, आपकी जो बॉडी थी वो भी हो गई। तीसरा जो पॉइंट था मेरा वो था कि मैं इसमें वाटर को दिखाऊं एंट्री करते हुए। सो वाटर यहाँ पे कहाँ पे है, ये रहा हमारा वाटर। सो अब मैंने इस पे वाटर पे क्लिक किया और वाटर पे चाहता हूँ कि वाटर भरता हुआ दिखाई दे। तो ऑब्वियसली वाटर नीचे से ऊपर की ओर लेवल की ओर आता है। तो यहाँ भी मैं इसको करूंगा आपका वाइप के ऑप्शन को। तो ये मैंने वाइप के ऑप्शन को किया, तो देखिए ये नीचे से ऊपर की ओर बाय डिफॉल्ट था, तो इसको नीचे से ऊपर कर ही देते हैं, ऑलरेडी है आपको दिखाने के लिए। तो अगर ये ऊपर से नीचे होता कैसे दिखाई देता, ऊपर से नीचे पे कुछ ये ऐसा दिखाई देता, जो कि सही नहीं लग रहा। तो इसको मैं आपको समझाने के लिए नीचे से ऊपर से नीचे किया था। अब वापस इसको नीचे से ऊपर करता हूं ताकि आपको लगे कि पानी भर रहा है। सो हमने इसका टेबल बना लिया, हमने इसकी बॉडी बना ली, हमने इसके ऊपर वाटर को भी फिल कर दिया। अब बारी आती है इस टेबल को बनाने की, जो आपके ऑटोक्लेव के चैम्बर के अंदर रखा हुआ है। सो इसको क्या करते हैं, हम इसको एक साथ दिखाना चाहते हैं। अब टेबल का टॉप और उसके स्टैंड अलग अलग हो, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमको इस टेबल के बेस और उनके जो दोनों स्टैंड्स नजर आ रहे हैं आपको, इन दोनों को एक साथ एनिमेट करना है। तो सबसे पहले आप इस टेबल के टॉप पे क्लिक करें, कंट्रोल बटन को प्रेस करें आपके डेस्कटॉप लैपटॉप पे, और उसके बाद आप इस लेफ्ट वाले पैर को, फिर उसके बाद राइट वाले पैर को क्लिक करें। आपका तीनों ऑब्जेक्ट टेबल टॉप दोनों पैर एक साथ सेलेक्ट होने चाहिए। अब तीनों पे आपको एनिमेशन डालना है। तो यहां से मैं एनिमेशन डालूंगा फ्लोट इन वाला। फ्लोट इन से अगर हम क्लिक करते हैं तो ये अभी बाय डिफॉल्ट नीचे से ऊपर आ रहा है, जबकि इसको ऊपर से नीचे आना चाहिए। मैं वापस से इफेक्ट ऑप्शन पे जाऊंगा, एरो को अप से डाउन वाले पे लगाऊंगा, तो ये पूरा टेबल आपका आता हुआ दिखाई देगा। सो अब आपने टेबल को भी ऐड कर दिया। टेबल को ऐड करने के बाद मुझे इस जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको फिल करना है। इन ऑब्जेक्ट को फिल करना, अभी मैं नाम पे किसी की भी एनिमेशन नहीं डाल रहा हूं। आप नाम पे एनिमेशन डालना चाहें तो जिस जो चीज़ों को पहले अपीयर करेंगे वैसा वैसा उसको अपीयर करा सकते हैं, या सबसे लास्ट में सबको एक एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब बारी आती है आपके ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो तीनों को एक साथ दिखा सकते हैं, बट ज़्यादा अच्छा रहेगा, अट्रैक्टिव एक एक करके दिखाएं। तो सबसे पहले मैंने इसको फ्लास्क को टिक कर लिया। इसके बाद चाहता हूं कि ये कैसा अपीयर होता हुआ दिखाई दे, ये ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ दिखाई दे। तो फ्लोट इन पे मैं जाऊंगा, बाय डिफॉल्ट नीचे से ऊपर है, इसको मैं चेंज करूंगा ऊपर से नीचे की ओर। तो ये हमारा जो फ्लास्क है वो ऊपर से नीचे की ओर आ गया। अगली बारी आती है आपके बीकर की। तो बीकर के साथ भी मैं यही करूंगा, फ्लोट इन पे क्लिक करके आपके इफेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर लेकर के आऊंगा। और लास्ट में जो आपका सीजर है इसको भी यही करूंगा, फ्लोट इन पे जाकर के जो एरो है उसको ऊपर से नीचे की ओर लेके आऊंगा। तो इस तरीके से हमारा टेबल का टॉप और उसके अंदर रखे गए ऑब्जेक्ट, ये लगभग सब कुछ पूरे हो गए। अब बारी आती है आपके हीटर को इंट्रोड्यूस करने की। तो ये रहा हमारा हीटर। तो हमको हीटर को सेलेक्ट करना है, ये और दूसरा वाला जो आगे का हिस्सा, वो दोनों का आप सेलेक्ट करिए और दोनों को आप जैसा चाहे एनिमेट कर सकते हैं। वाइफ का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आप इसको ऊपर से नीचे या लेफ्ट साइड करना चाहें तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो आप जैसा चाहें, और अगर आप सीधा अपीयर होते हुए देखना चाहते हैं तो इसको सीधा क्लिक कर दें, ये ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा। और उसके पीछे जो वायर है इसको भी आप क्लिक कर लीजिए साइमल्टेनियसली। मैं वाइप पे जा रहा हूं, आप किसी पे भी जा सकते हैं।
एरो पे जाइए। अब आपको इस तरफ से जाना है, राइट से लेफ्ट आना है, तो ये कर लें तो आपका वायर जो है वो हीटर की ओर से आता हुआ नजर आएगा। या अगर इसको आप उल्टा करना चाहते हैं कि वायर आपके प्लग की तरफ से आपके हीटर पे आए, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जिस तरफ से आप एनिमेट करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, वहां से ऑप्शन में जाकर के इफेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो हमारा ये भी हो गया। अब बारी आती है कैप की, ऑटोक्लेव का जो कवर है उसको एनिमेट करने की। तो मैं ये कवर पे क्लिक करता हूं, वापस से आपके फ्लोट इन पे क्लिक करता हूं। अब ये नीचे से ऊपर है हमेशा की तरह, इसको चेंज करते हैं ऊपर से नीचे की ओर, और ये हमारा कैप जो है वो कवर हो गया। कैप के बाद बारी आती है आपकी विसिल की, तो इस पे सेलेक्ट करें। इस पे जैसा आप चाहें, अपीयर का ऑप्शन देना चाहें तो अपीयर भी दे सकते हैं, वाइप करना चाहेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे वो कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व को भी आप अपीयर में डाल सकते हैं क्योंकि सिंगल इमेज है, इसमें कोई कंपोनेंट नजर नहीं है। इसके बाद बारी आती है आपके प्रेशर गॉज की, तो इसके नोब को आप सेलेक्ट करें, इसे आप वाइप पे क्लिक कर दें तो नीचे से ऊपर की ओर दिखाई देगा। इसके जो सर्कल है इसे आप अपीयर कर दें ताकि एक ही बार में वो आ सके, और आपका जो एरो है इसे आप जो आपको सही लगे वाइप पे कर दें तो भी इस तरह से इमेज में दिखा नजर आएगा। या इसका साइज आप चेंज करना चाहते हैं लेफ्ट राइट, वो भी आपको नजर आ जाएगा। तो ये आपकी इच्छानुसार यहाँ पे एनिमेट हो गया। अब हमको एक चीज और करनी है, हर एक एनिमेशन को डालने के बाद इस पावर पॉइंट के स्लाइड को फुल स्क्रीन यानी कि प्रेजेंटेशन मोड, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड शो मोड, इस पे डाल देना है। अगर आपने हर एक इमेज पे सही तरीके से एनिमेशन अपलोड किया है, एनिमेशन ऐड किया है, तो आपको ये जो स्क्रीन है वो ब्लैंक नजर आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, आपको कोई भी डायग्राम नहीं दिख रहा है। अगर कोई भी डायग्राम नहीं दिख रहा है, ब्लैंक दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपने हर एक ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन सही और अच्छे तरीके से डाल दिया। अगर किसी पे एनिमेशन नहीं डाला है तो वो आपको इमेज शुरू से दिखाई देगा। सो अब हमारे पास काम लगभग पूरा हो चुका है। फाइनल टचिंग बाकी है। अब वो फाइनल टचिंग है कि आप इनके नाम को एक्सप्लेन करें। अगर आप चाहते हैं साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन करना, तो जहां जहां पे इमेज पे एनिमेशन डाला है उसके जस्ट बाद आप इसके नाम के ऊपर एनिमेशन डाल सकते हैं। फिलहाल मैंने सबको लास्ट में दिखाने का सोचा है, इसलिए मैं सबसे लास्ट में इन सबको ऐड कर रहा हूं इमेज में, इनके नाम के ऊपर एनिमेशन। सबसे पहला कोई भी चीज़ आप डालना चाहें तो उस पर क्लिक करिएगा। मैं चाहता हूं कि मुझे ये जो बॉक्स के अंदर रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट ये दिखाना है, तो इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें। दोनों पे क्लिक कर सकते हैं, एरो पे भी और इस ऑब्जेक्ट के नाम के ऊपर भी। अब दोनों के ऊपर आप एनिमेशन डालिए, एनिमेशन पे जाइए, वाइप पे जाइए या फिर अपीयर पे जाइए। अगर कोई ताम झाम नहीं चाहते हैं, केवल सीधा आ जाए, तो आप अपीयर पे जा सकते हैं या वाइप पे करेंगे तो आपको इस तरह से मूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। एरो को मैं आपके लेफ्ट से राइट कर देता हूं, तो ये रहा आपका पहला पॉइंट। चलिए हर एक इमेज में मैं थोड़ा अलग अलग कर देता हूं। उसके बाद दूसरा एनिमेशन मैं डाल देता हूं आपके वाटर पे मैंने क्लिक किया और उस पर अपीयर में डाल दिया, तो सीधा वाटर पे अपीयर हो गया। हीटिंग कॉइल पे मैंने क्लिक किया, इस पर भी अपीयर डाल दिया। अब आपका बचा ट्रे फॉर ऑब्जेक्ट, इन दोनों को मैंने क्लिक किया, एरो को भी और जो लिखा हुआ है उसको भी, इस पर भी अपीयर का ऑप्शन डाल दिया। फिर ऑटोक्लेव का जो कवर है इस पर क्लिक किया, इस पर भी अपीयर डाल दिया। उसके बाद आपका ये विसिल है, क्लिक करिए, अपीयर पे डालिए। सेफ्टी वॉल पे शायद हो चुका है, नहीं हुआ है, सेफ्टी वॉल पे भी क्लिक करिए, सेफ्टी वॉल और एरो पे भी क्लिक करिए और इस पर भी अपीयर डाल दीजिए। जिस पे एनिमेशन होगा उस पर मार्किंग आ जाएगी, नंबरिंग आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा। विसिल पे भी हो चुका है, देखिए। प्रेशर गॉज पे नहीं हुआ है, तो प्रेशर गॉज के एरो और प्रेशर गॉज का जो वर्ड है इन पे भी हमने दोनों को कंट्रोल पकड़ करके क्लिक किया, यानी कि एक क्लिक करिए, कंट्रोल बटन दबाइए, दूसरे पे क्लिक करिए। जितने को भी एक साथ करना चाहते हैं कंट्रोल दबा के क्लिक करते जाइए, सब सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए और इस पर भी मैंने अपीयर डाल दिया। और बीच बीच में सही प्रैक्टिस है कि उसे आप सेव करते हुए चले। अब एक बार फिर से इसको प्रेजेंटेशन मोड पे डालते हैं कि कहीं कोई छूटा तो नहीं है। देखिए अब पूरा प्रेजेंटेशन मोड बिल्कुल एम्प्टी है, ये तो हमारा वाटरमार्क है इसलिए मैंने रखा हुआ है। अब पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन एम्प्टी है, यानी कि अब आपने हर एक पार्ट पे एनिमेशन बहुत अच्छे से डाला हुआ है। एक फाइनल काम मुझे और कर लेना चाहिए, वह है वाटरमार्क। मैं कभी वाटरमार्क डालता नहीं था अपने इमेज में, लेकिन कुछ लोगों ने इसका मिसयूज करना स्टार्ट किया, उन बच्चों को सेल आउट करना स्टार्ट किया, इसलिए हम जरूरी समझते हैं कि इसमें वाटरमार्क ऐड किया जाए। ये रहा, मैंने वाटरमार्क भी ऐड कर दिया। अब पूरा 100% मेरा जो आज का काम था वो कंप्लीट हो गया। एक बार इसको देख लेते हैं कि बना कैसे है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल प्रेजेंटेशन मोड, फुल स्क्रीन मोड, प्रेजेंट स्लाइड मोड पे जाइए। अब आपका स्क्रीन ब्लैंक है, यानी कि एवरीथिंग इज ओके। अब आप डाउन एरो पे या तो आप अपने माउस पे क्लिक बस करते जाइए, बच्चों को समझाते जाइए। पहला क्लिक करता हूं तो ये देखिए आपका टेबल आ गया,
दूसरे क्लिक पे आपका जो ऑटोक्लेव की बॉडी थी वो ऊपर से नीचे की ओर आ गई। दोबारा देखिए आ कहां से रहा है, ऊपर से नीचे की ओर। अब क्योंकि आपने इसको एनिमेशन किया था ऊपर से नीचे की ओर आने के लिए, इसके बाद आप इसमें पानी भरता हुआ दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको पानी भरता हुआ दिखा दिया था एनिमेशन के रूप में। तीसरा जो पॉइंट था, आपने टेबल को एक साथ दिखाया। देखिए वापस से हर बार डबल दिखिएगा, टेबल ऊपर से नीचे की ओर आ गया, टेबल यहाँ पे अटक गया। आपने ये दिखाया था ना पूरे कंपोनेंट। टेबल के बाद आपने दिखाया था कि इस पे आप फ्लास्क को लाना चाहते हैं, फ्लास्क के बाद आपका बीकर आएगा, बीकर के बाद आपका सीजर आएगा। क्योंकि आप ऊपर से डाल रहे हैं इसलिए ऊपर से की ओर दिखाया गया, या आपने ऑब्जेक्ट रख दिया। इसके बाद आपने क्या किया था, हीटर लगाया था, हीटर के बाद इसमें आपने पावर सप्लाई किया था। इसके बाद आपका जो अगला काम था, आपने उसको कवर कर दिया। ये रहा आपके ऑटोक्लेव का कवर, उसको ऊपर से नीचे आपने किया था। कवर के बाद आपने इसकी विसिल बनाई, विसिल के बाद सेफ्टी वॉल बनाया, सेफ्टी वॉल के बाद आप प्रेशर गॉज बनाए हैं। कुछ इस तरीके से जैसा जैसा एनिमेट किया था उसी सीक्वेंस में ये आते जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि सीक्वेंस का ध्यान रखना या पहले से सीक्वेंस का डिसाइड करके रखना पेपर पेन की मदद से, वो बहुत जरूरी है, वरना पूरा खेल आपका बिगड़ जाएगा। यहाँ पे मैंने कोई भी कट नहीं लिया, एक ही बार में आपको सब कुछ दिखाया है। अगला जो पार्ट था हमारा नॉमेनक्लेचर का, तो यहाँ पे मैंने इसको एक वाइप डाला था ऑप्शन में। तो ये देखिए इस तरह से मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लेफ्ट से राइट की ओर। बाकी सब में मैंने अपीयर डाला था, तो वो सीधा क्लिक करते ही आने लगेंगे। कैसे, ये देखिए वाटर वापस एक ही बार में आ गया। वाटर के बाद हमने हीटिंग कॉइल, देखिए हीटिंग कॉइल एक ही बार में आ गया। थोड़ा पीछे कर देते हैं ताकि और दिखे। अब ध्यान दीजिए वाटर पे, ये रहा वाटर एक क्लिक पे। अब ध्यान दीजिए हीटिंग कॉइल के वायर के पास, ये देखिए हीटिंग कॉइल। अब अगला है आपका ट्रे जिसमें हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अगला था आपका ऑटोक्लेव का कवर। उसके बाद देखिए विसिल, विसिल के बाद देखिए सेफ्टी वॉल, सेफ्टी वॉल के बाद देखिए प्रेशर गॉज। यही सब चीज़ थी। दोबारा हम इसको वापस से करते हैं, सबको जो नाम है सबको हटा देते हैं ताकि आप देख सकें। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा वाटर, ये रहा हमारा हीटिंग कॉइल, ये रहा हमारा ट्रे फॉर ऑब्जेक्ट, ये रहा कवर, ये रहा विसिल, दिस इज सेफ्टी वॉल एंड दिस इज प्रेशर गॉज। इस तरीके से आपने देखा कि आज हमने पहले के पार्ट के आगे पार्ट में डायग्राम बनाने के बाद उसमें कैसे एनिमेशन ऐड किया। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। इसको और अच्छे से बना सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये जो एफर्ट है वो कैसे लग रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे से इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ों को सीखें तो हमारे साथ मेंबरशिप के फॉर्म में जुड़े रहिएगा। आपका हर एक पैसा वसूल होगा और आपका हर एक पैसा वापस आप ही के पास जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करें ताकि उनका जो एफर्ट है, कंट्रीब्यूशन है, वो दूसरों की मदद कर सके, प्लस वो खुद एडवांटेज ले सकें। थैंक यू। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।